नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुद्री सफर की जिसने सिर्फ एक नया रास्ता ही नहीं खोजा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है वास्को डी गामा की। लेकिन सबसे पहले ये सवाल, आखिर कोई अपनी जान मसालों के लिए दांव पर क्यों लगाएगा? देखिए, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी। ये उस जमाने की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक जरूरत बन चुकी थी। जरा सोच कर देखिए, 15वीं सदी का यूरोप, खाने की मेज पर क्या है? उबला हुआ, बेस्वाद या फिर नमक में सड़ा हुआ मांस। और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान, मसालों की एक पूरी दुनिया। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का खजाना। पूरा यूरोप इस स्वाद के लिए तरस रहा था। तो स्वाद की ये जो भूख थी ना, वो सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रही। ये बहुत जल्द एक ऐसा आर्थिक जुनून बन गई जिसने यूरोप के राजाओं की नींद उड़ा दी थी और उन्हें दुनिया के दूसरे कोने तक जाने पर मजबूर कर दिया था। हुआ ये था कि सदियों से अरब के व्यापारियों ने मसालों के व्यापार पर कब्जा कर रखा था। वो हिंदुस्तान से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप में जाकर उन्हें सोने के भाव भेजते थे। और ये जबरदस्त मुनाफा यूरोप के राजाओं की आंखों में खटक रहा था। और फिर जब ऑटोमन एम्पायर ने जमीन का रास्ता भी बंद कर दिया, तो यूरोप के राजाओं के पास बस एक ही ऑप्शन बचा, और वो था खतरनाक अनजान समुंदर, जिसके बारे में सिवाय डरावनी कहानियों के किसी को कुछ नहीं पता था। और इसी बेताबी के बीच से निकला एक ऐसा खोजकर्ता, एक ऐसा जिद्दी नाविक जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तो चलिए देखते हैं इस नाविक के सफर की शुरुआत हुई कैसे। देखिए, इससे पहले भी कोशिश हुई थी। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर, जिसे तूफानों का केप कहते थे, वहां तक पहुंचे तो जरूर, लेकिन डर के मारे वापस लौट आए। पर ठीक 10 साल बाद वास्को डी गामा नाम के एक जिद्दी और जुनूनी नाविक ने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को हाँ कह दिया। उसने राजा मैनुअल प्रथम से जो वादा किया, वो उसके इरादों को साफ साफ दिखाता है। उसने कहा, अगर समंदर मुझे निगल नहीं गया तो मैं पूरी दुनिया का व्यापार आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उसके जुनून का ऐलान था। और बस यहीं से शुरू हुआ मौत के साथ आंख मिचोली का वो सफर, जहां हर पल, हर मोड़ पर खतरा मुंह बाए खड़ा था। और खतरा कोई एक नहीं था, बल्कि चारों तरफ से था। कभी 10-10 मंजिला ऊंची लहरों वाले तूफान, तो कभी स्कर्वी जैसी बीमारी जो जिस्म को अंदर से गला रही थी। ऊपर से डरे हुए क्रू मेंबर्स ने बगावत कर दी थी, और हालत ये थी कि हर रोज समंदर में लाशें दफनाई जा रही थीं। ये सफर किसी जहन्नुम की यात्रा से कम नहीं था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उसके नाविकों का हौसला पूरी तरह टूट गया। वो गिड़गिड़ाने लगे कि हमें कोई इंडिया विंडिया नहीं जाना, हमें बस जिंदा घर वापस जाना है। लेकिन वास्को डी गामा किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने दिशा बताने वाले सारे के सारे औजार उठाए और समंदर में फेंक दिए। और फिर वो चिल्लाया, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही हम सबकी कब्र बनेगा। मतलब उसने वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। और शायद यही पागलपन, यही जिद थी जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकालकर सोने की चिड़िया तक पहुंचा दिया। वो एक नई दुनिया के दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। वो तारीख थी 20 मई 1498। तूफानों को चीरने के बाद और एक लोकल गाइड की मदद से हिंद महासागर को पार करने के बाद अचानक हवा में एक नई महक घुल गई, चंदन की, इलायची की, काली मिर्च की। वो समझ गए, वो भारत पहुंच गए थे। लेकिन यहां पहुंचकर गामा हैरान रह गया। ये कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था। कालीकट तो एक बहुत ही मॉडर्न ग्लोबल पोर्ट था, दौलत और कल्चर से भरपूर। मतलब वो जितना सोचकर आया था, ये जगह उससे कहीं ज्यादा आगे थी। और ये जो कल्चर का फर्क था, वो तो और भी कमाल था। सोचिए, पुर्तगाल से तोहफे में क्या आया? ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन। और कैलिकट का राजा जैमोरिन, वो सोने के सिंहासन पर बैठा था, हीरों और रेशम से लदा हुआ। वहां के दरबारियों के लिए तो ये एक मजाक जैसा रहा होगा। लेकिन ये जो खजाना था ना, ये अपने साथ एक श्राप भी लेकर आया। मसालों की ये खोज बहुत जल्द लालच और हैवानियत की एक नई कहानी की शुरुआत करने वाली थी। अब मुनाफे की बात करते हैं। सिर्फ इस एक सफर से सारा खर्चा निकालने के बाद वास्को डी गामा को पता है कितना फायदा हुआ? 64 गुना। ये सिर्फ मुनाफा नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में आग लगानी। बस फिर क्या था, पुर्तगाल की ये कामयाबी देखकर पूरे यूरोप में भगदड़ मच गई। स्पेन, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस,
यूरोप की हर बड़ी ताकत अब इस रेस में शामिल होना चाहती थी। समुंदर में जहाज़ों का ट्रैफिक जैम लग गया। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ लिया। जो व्यापार के लिए चौकियां बनी थीं, वो अब किलों में बदलने लगीं। तोपें आ गईं। फिर शुरू हुई यूरोपीय ताकतों की आपस में लड़ाई और स्थानीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का खेल। और यहीं से हुई गुलामी के उस लंबे दौर की शुरुआत। तो वास्को डी गामा ने जो दरवाजा खोला था, वो सिर्फ मसालों का रास्ता नहीं था। वो असल में एक पेंडोरा बॉक्स था, जिसमें से लालच, जुल्म और साम्राज्यवाद के ऐसे जिन्न बाहर निकले जिन्होंने आने वाली कई सदियों का इतिहास खून से लिख दिया। तो आखिर में यह सवाल तो बनता है कि क्या भारत को वाकई खोजा जा सकता है, या ये तो वो सच है जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये सफर शायद एक खोज नहीं, बल्कि एक ऐसी टक्कर थी जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।